हम उस मिनिस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूरा सिस्टम उसी को सपोर्ट कर रहा है। हम चाहे जो भी कर ले, टाइम वेस्ट करने के अलावा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया था ना ब्रो। मतलब देश में हर कोई रिलैक्स होकर ही बैठा है क्या? कॉम्प्रोमाइज करके जीना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं, इसीलिए तो हमारी गर्दन पर पैर रख के ये नेता खड़े हैं। कोई आकर कुछ करेगा और समाज में बदलाव आएगा, इससे लोगों का भरोसा उठ गया है। लेकिन युद्ध एक से ही शुरू होता है, तो शुरू करते हैं। तो तुम ही बताओ क्या करोगे तुम? इंडियन डेमोक्रेसी के 4 स्टेट्स होते हैं: पॉलिटिशियन, जुडिशियरी, लॉ एंड मीडिया। अगर ये चारों हमारा साथ ना दे तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? जब इजिप्ट में ऐसा हुआ था तब उन्होंने क्रांति लाई थी, और इसकी शुरुआत बस सोशल मीडिया के एक पोस्ट से हुई थी। सोशल मीडिया की वजह से आई क्रांति ने उनके पूरे देश को बदल कर रख दिया। तो अब हम भी वो 5th स्टेट इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया। हाय, दिस इज गौतम। मैं एक प्रेमी हूं। मेरे अंदर का प्रेम ही मुझे यूएस से इंडिया खींच कर लाया। वैसे मैं किससे प्रेम करता हूं यही सोच रहे हैं ना? मेरे देश से। क्यों? ये अकेला ही देश से प्रेम करता है। हम भी देश से प्रेम करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इसीलिए बॉस, आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करने आया हूं। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा देश दुनिया के देशों में नंबर 1 हो। इसीलिए अमेरिका से इलेक्शन में वोट करने आया हूं। अमेरिका में मानते हैं जनता कैसी भी हो, लेकिन नेता को सबसे अच्छा होना चाहिए। पर हमारे देश में जनता अच्छी होनी चाहिए। फिर भले हमारे देश का नेता अपना काम ठीक से करे या ना करे। सिर्फ एक झूठ की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को उनके पद से निकाल देने का फैसला लिया गया। हमारे देश में भी जब रेलवे का हादसा हुआ था तो रेलवे मिनिस्टर ने, और बस का हादसा हुआ था तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दिया था। कभी कभी ऐसे जिम्मेदार नेता भी मिल जाते हैं, वरना आजकल घर में फल सब्जियों की तरह ब्लैक मनी रखने वाले इतने सारे मंत्री, इनमें से किसी ने रेजिग्नेशन दिया? अरे साहब, हमने आपको वोट दिया है, अब हमारे इलाके में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप आके सुलझाइए। ऐसा एमएलए और एमपी को हम जाकर कह सकते हैं। ये हक हमें कानून ने दिया है, हमारा वो काम पूरा करना उनका फर्ज है। यही सामाजिक न्याय है। पर क्या ऐसा हो रहा है? आपके आगे पीछे कहीं पर भी आपने कभी सुना है कि किसी नेता ने अपना दिया हुआ वादा पूरा किया? किसी ने आपसे ऐसा कहा? क्या आपने ऐसा देखा? नहीं ना। एग्जाम पेपर्स लीक करके स्टूडेंट्स की जिंदगी से खेलने वालों को सजा देने के बजाय उन्हें मंत्री बनाकर, उन्हें सम्मान देकर हम कब तक उनका जुल्म सहने वाले हैं? किसी पार्टी के सिद्धांत को पसंद कर उस पार्टी के प्रतिनिधि को हम वोट देकर जिताते हैं, पर उस एमएलए या एमपी को काम करने के बजाय बड़ी पार्टी में जंप मारने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इन लोगों की ऐसी हरकतें देखने के लिए इसीलिए इन्हें चुना था। पेट भरने के लिए चोरी की तो भी वो चोरी ही होती है, लेकिन अपने फायदे के लिए अपना ज़मीर बेचने वाले इन नेताओं को, सिर्फ चंद पैसों के लिए पार्टी बदलने वाले इन लीडर्स को चोर कहें या फिर कोई और गाली दें, जिसके लिए चुने गए हैं वो काम कब करेंगे? अरे बचपन से धड़कने वाला दिल अगर काम करना बंद कर दे तो हम उसे बदल देते हैं। तो फिर ठीक से काम ना करने वाले नेता को हटाने के लिए 5 साल इंतजार क्यों करें? अग्नि को साक्षी मानकर जब शादी करते हैं तब पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि मरने तक एक दूसरे का साथ देंगे। इसके बावजूद उनके जुदा होने के लिए तलाक का कानून बना है। तो जो चुनाव में जीता है अगर वो कमीना निकले तो उसे उसी वक्त रिकॉल करके गद्दी से हटाने का हक हमें क्यों नहीं दिया गया है? हमारे वोटों से जीते नेता अगर गलती करते हैं तो उन्हें रिकॉल करने का अधिकार हमें चाहिए। ये सवाल आप उठाइए। मैं, आप, हम सब जब एक होकर एक आवाज में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चिल्लाएंगे कि रिकॉल चाहिए, तो सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अगर इन नेताओं को जिम्मेदार बनाना है तो रिकॉल लाना ही होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गरीबों को घर बांधने के लिए बिना एक पैसा लिए 10 एकड़ की जमीन नगर के कुछ महान लोगों ने निस्वार्थ भाव से दान की थी। जब उन गरीबों ने पूछा कि हमारी जमीन पर कब्जा क्यों किया, तो ये सवाल करने वाले उन गरीबों को गली के कुत्तों की तरह बेरहमी से मारकर, जानवरों की तरह हाथ पैर बांधकर कुत्तों की गाड़ी में बिठाते हैं वैसे वैन में बिठा दिया गया। इस सब की वजह है एमपी भानुशंकर। इंडिया मेरा घर है। एमपी भानुशंकर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास मैं रिकॉल पिटीशन डाल रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है तो मेरे रिकॉल पिटीशन को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। अगर इन नेताओं को जिम्मेदार बनाना है तो रिकॉल लाना ही होगा। भाई 5 सालों में इलेक्शन जो होता है वो तो पता है, ये रिकॉल इलेक्शन क्या है? कोई पॉलिटिशियन अगर ठीक से काम नहीं करता है तो जल्दी ही वोट देने वाले हम नया इलेक्शन करके
हरा के उन्हें हटा सकते हैं। वही होता है रिकॉल इलेक्शन, और ये हम सबकी जरूरत है। ये रिकॉल आइडिया देने वाले गौतम को हम सबको सपोर्ट करना होगा, ठीक है ना? बिल्कुल करेंगे। सर, व्हाट एक्साइटिंग न्यूज, गोइंग टू बी अ सेंसेशन ऑफ द ईयर। क्या है वो? It is about an NRI, Mr. Gautam, who is storming the social media with recall idea. Finally, someone has the guts. इस पे एक स्पेशल अपडेट प्रोग्राम चलाओ। फेसबुक पर अपने वीडियो के जरिए तहलका मचा देने वाले गौतम और उनके रिकॉल इलेक्शन वाले आइडिया ने लोगों को जगा दिया है। गौतम का ये रिकॉल इलेक्शन देश को एक नई दिशा में ले जा रहा है। रिकॉल इलेक्शन से संबंधित समाचार। मंत्री भानु शंकर पर रिकॉल इलेक्शन का पिटीशन डालने वाले गौतम पर जनता को पूरा भरोसा है और जनता उनका सहयोग कर रही है। मंत्री भानु शंकर। क्या हुआ भाई? क्या चल रहा है ये? रिकॉल के नाम पर यह क्या हंगामा है? मेरे कैरेक्टर पर कोई कुछ भी बोलता है तो मैं सह सकता हूं, पर मेरे करियर को छूने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ता। ये वीडियो बहुत फेमस हुआ है भाई। अब हम भी एक वीडियो बनाएंगे। किसके कहने पर वो ये सब कर रहा है, उसके साथ तुम लोग रात बिताओगे और फिर उसे हम अपलोड करेंगे। ये वीडियो ज्यादा फेमस होगा। आज के यूथ को इससे ज्यादा मजा और कहीं नहीं मिलेगा। लग जाओ काम पे। भाई ने बिल्कुल सही कहा था। इसका वीडियो निकाल के अगर फेसबुक पे डालेंगे तो बाप रे बहुत लाइक्स आएंगे। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, पर अगर किसी लड़की को तुम जैसे कमीने छेड़ने की कोशिश करेंगे तो उनका क्या हाल होगा बस थोड़ी ही देर में पूरे शहर को पता चल जाएगा। रिकॉर्ड करके अपलोड करो। रिकॉर्ड करो ना। रिकॉर्ड कर रही हो ना? इसकी तो
connect to my secretary, please. Sir. Have you seen the newspaper today? Yes, sir. The news about recall election is very interesting. Sir. I would like to take the case as suo motu. Sir. Please put the election commission as a respondent. रिकॉल इलेक्शन के विषय को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। Supreme Court ordered to go through recall election process. नमस्ते। रिकॉल के कदम से पूरे देश को इकट्ठा करने वाले गौतम के साथ एक बातचीत। श्री विद्या निकेतन के विद्यार्थी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। वेलकम टू माय शो गौतम। थैंक यू सर, इट्स माय ऑनर। भारत देश में करोड़ों लोगों के मन में रिकॉल का ऑप्शन नहीं आया, आपके मन में कैसे आया, जान सकता हूं? अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की सोच रहा हूं। जरूर पूछिए। आप बस जवाब में सिर्फ हाँ या ना कहिएगा। ओके। देश के नेताओं की वजह से सभी मुश्किलें सुलझ गई हैं, ऐसा आपको लगता है? नो। हमारे नेताओं ने जो वादे किए थे क्या वो उन्होंने पूरे कर दिए? नो। जब से आजादी मिली है तब से अमीरों और गरीबों के बीच का गैप कम हुआ है, ऐसा आपको लगता है? नो। मैं भी ऐसे ही नो 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 कहकर थक गया था और इसीलिए मुझे रिकॉल का ख्याल आया। रिकॉल की वजह से नेताओं में बदलाव आएगा, आपको लगता है? वोटर वोट के साथ बैलेट बॉक्स में विश्वास डालता है कि इस वोट से उसका भविष्य सुधर जाएगा। हमारे यहां वोट से नेताओं का तो भला हो रहा है लेकिन वोट डालने वाले का नहीं। क्यों यहां किसी नेता को वोटर का डर नहीं है? अगर हम उनमें वो डर पैदा करें तो वो अपना फर्ज निभाएंगे, सही राह पर चलेंगे। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है, क्या आप उसे बदलना चाहते हैं? संविधान देश की जनता के लिए लिखा गया है। हमारे सामने समस्या है तो उसका उपाय भी हमें ही ढूंढना होगा और मुझे लगता है कि इस समस्या का हल है नेता का अधिकार जनता के हाथों में आना। ये सब आप ही करने की क्यों सोच रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूं? अगर गांधी जी ने सोचा होता तो क्या हमें आजादी मिलती? किसी ना किसी को तो ये सोचना ही होगा ना, तभी बदलाव आएगा। अगर इसी तरह से हर एक व्यक्ति रिकॉल को मानेगा तो सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च होगा उसका। रिकॉल अगर एक जगह भी होता है तो इंडिया को रिकॉल की ताकत का अंदाजा होगा। हर नेता गलती करने से पहले दोबारा सोचेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तब जनता को रिकॉल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बार इलेक्शन नहीं होगा। आप मंत्री भानु शंकर पर रिकॉल इलेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपको 30% लोगों का समर्थन चाहिए होगा अगर आप इलेक्शन कमीशन से किसी के लिए रिकॉल मांगते हैं तो। हैं क्या इतने लोग? मेरे पास 1 लाख के ऊपर वोटर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल साइट्स पे जो रिएक्शंस हैं उनको देख करके आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आने वाले रविवार को 10 बजे उसी बंजारा हिल्स के ओपन लैंड में 1 लाख के ऊपर लोग रिकॉल पिटीशन सपोर्ट करने आएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। ओके, थैंक यू गौतम, आप हमारे शो में आए और हमसे बात की। अब आने वाले रविवार को हम विथ योर परमिशन स्टूडेंट से एक सवाल करना चाहता हूं। क्यों नहीं? थैंक यू। इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस देश में बात करने के लिए और लिखने के लिए तो पूरी आजादी मिलती ही है। क्रिकेट में टेस्ट मैच, वनडे मैच, 2020 सब में इंडिया ही टॉप पे है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जात मजहब समुदाय भले ही अलग हो, फिर भी हम सब एक ही हैं। आप हंस क्यों रहे हो गौतम? उनकी बातों में आखिर गलत क्या है? क्या भारत देश एक महान देश नहीं है? इज इंडिया नॉट अ ग्रेट कंट्री? है ना सर, इन्होंने कहा ना क्रिकेट में ऑल फॉर्मेट्स में इंडिया नंबर 1 है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, फ्रीडम भी है। बताइए गौतम, आप हंस क्यों रहे हैं? इंडिया इज नॉट द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप कह रहे हैं इंडिया एक आजाद देश है। क्यों? अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, इटली, ये सब भी तो आजाद देश हैं। इंडिया के इर्द गिर्द 108 देश हैं जो आजाद है। इंडिया सबसे ग्रेट कंट्री है, यह कहने के लिए आपके पास कोई सबूत है क्या? इंडिया की पूरी प्रॉपर्टी के वैल्यू का 58% पॉपुलेशन के सिर्फ 1% लोगों के पास है। अगर पूरी दुनिया को मिलाकर गिनती करें तो हर 3 गरीब लोगों में 1 इंसान भारतीय है। देश के बिलियनर्स की अगर गिनती करें तो इंडिया तीसरे स्थान पर है, लेकिन इंडिया के 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। लेट मी गिव यू अ फ्यू स्टैटिस्टिक्स। There are 196 countries in the world. In the World Economics Freedom Index, India is at 112. In Media Freedom Index, we are at 133. Disaster Risk Index, India is at 77. Corruption Perception Index, 79. Human Development Index, 131. Then how are we the greatest country?
था जब हमारा देश सबसे महान था, न्याय को सबसे ऊपर मानता था, धर्म के लिए संघर्ष करता था, आजादी के लिए जीवन त्याग देता था। दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे ऋषि हैं। दुनिया का सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे देश से था, आर्यभट्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स हमारे देश से था, चाणक्य। अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिना लाठी या बंदूक उठाए हमारे इस देश ने आजादी हासिल करके दिखाई। हमारे देश के कई गरीबों ने देश के लिए संघर्ष किया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं, आप, हम सब देशवासी आजादी से पहले भी गुलाम थे और आज भी नेताओं के गुलाम ही हैं। ताज्जुब इस बात का है कि इससे हमें दुख नहीं होता, हम ऐसे ही जीना सीख गए हैं। पर अब बदलाव लाना होगा, बदलाव आएगा, हम बदलेंगे। और सबसे पहले हमें बदलना होगा हमारे देश के राजनेताओं को, क्योंकि अगर एक देश की भलाई करनी है तो पहले उसके नेताओं को ठीक करना होगा। उन्हें ठीक करने का तरीका है ये रिकॉल।